इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से। शुरू करते हैं बच्चों। पालमपुर जो एक इमेजिनरी विलेज है, तो इससे हम समझेंगे उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो पालमपुर में होती हैं, और वही एक्टिविटीज़ हमारे गांव शहरों में होती हैं, हमारे देश में होती हैं। मेनली दो तरह की एक्टिविटीज़ पालमपुर में दिखाई गई हैं। एक है फार्मिंग एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो खेती से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, जो खेत में होती हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करना। आपको पता है हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो खेतों से बाहर होती हैं, बाज़ार में होती हैं, ठीक है। तो इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इसमें शामिल है, कोई छोटी मोटी चीज़ बनाना। ट्रांसपोर्टेशन इसमें शामिल है, ठीक है, पैसेंजर को कैरी करना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना, ये चीज़, और सामान ढोना, ट्रांसपोर्ट, ये इसमें आते हैं। शॉपकीपिंग, दुकानदारी, और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन फार्मिंग है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ये दोनों पढ़ेंगे जो कि हो रही हैं विलेज पालमपुर में, ठीक। तो अब हम आते हैं मेन थीम पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एम ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना किसी मतलब के तो हम कोई काम करते नहीं, तो उसका कोई ना कोई एम जरूर होगा। तो एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन में हम वो सारी चीज़ें बनाते हैं, वो सामान बनाते हैं, वो सर्विसेज जो हैं हम जनरेट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। बाद में क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सकें, पैसा कमा सकें। तो ये है एम ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन सी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली लैंड, ज़मीन होनी चाहिए। नंबर 2 लेबर, मजदूर होने चाहिए, तब कोई चीज़ बनाई जा सकती है। नंबर 3 फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल हो। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। और नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल। अब ये लैंड लेबर तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन ये फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम सारे पढ़ने हैं हमें, तो शुरू करते हैं लैंड से। द फर्स्ट वन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। भैया देखिए, हवा में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खेत में फसल उगानी है, वो भी ज़मीन पर होगा, ठीक है। हमें कोई फैक्ट्री बनानी है, उसमें हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, उसमें हमें बिस्किट बनाने हैं, तो उसमें हमें सर्फ बनाना है, तो उसमें हमें कुछ झाड़ू टोकरियाँ बनानी है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो हमें कुछ भी बनाना है, कारें ट्रक बनाने हैं, तो कुछ भी हमें सबसे पहले ज़मीन चाहिए। हवा में मैल खड़ा नहीं होता, मुहावरा भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए ज़मीन, लैंड। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आ गया। अब देखते हैं नंबर 2, ये है लेबर। लेबर मतलब जो वो लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, जो उस फैक्ट्री में, उस खेत में, उस जगह पे काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। भाई कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो पढ़े लिखे हों, जो थोड़ी स्किल्ड हों, उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो स्किल्ड नहीं होते, जो मैनुअल अपने हाथों से काम करते हैं। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर की, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे दोनों ही तरह के लेबर की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन में।
मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर जो है ना वो लेबर देता है। इस फोटो में आप देख सकते हो, ये पहली इमेज में एक फैक्ट्री वर्कर है ना, देखो कितना खुश है। लेकिन अमूमन वर्कर लोग इतने ज़्यादा खुश होते नहीं है ना। दूसरी इमेज में आप देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, यहाँ भी लेबर की ज़रूरत है। तीसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे फसलें बोई जा रही हैं, यहाँ पे आप देखो लेबर लगी हुई है, मजदूर वगैरह लोग लगे हुए हैं, है ना। तो हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमें लेबर की ज़रूरत होती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो हर एक वर्कर वो लेबर प्रोवाइड करता है जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो लेबर का मतलब हुआ वो किया गया काम, जो काम मज़दूरों ने करके दिया है उस प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहेंगे लेबर। तो ये हुआ लेबर, ठीक है। तो लेबर बहुत ज़रूरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। दो हम कर चुके हैं, एक लैंड एक लेबर। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखिए फिजिकल कैपिटल क्या है बच्चों, ये वो इनपुट्स हैं। इनपुट्स यानी कि जो चीज़ें हमें कंज्यूम करनी पड़ती हैं, जो चीज़ें हमें लगानी पड़ रही हैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन लेने में। अब देखो, आप जब खाना खाते हो तो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, या फिर थोड़ा सा और खुल के कहूँ अपनी बॉडी को बनाने के लिए आप खाने का इनपुट लेते हो ना, खाना खाते हो ना। इसी तरीके से अगर हमें इंडस्ट्री में कुछ बनाना है, हमें खेत से कोई प्रोडक्शन लेना है, या हमें कोई और सर्विस हमें जनरेट करनी है, तो हमें उसमें कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी। जो चीज़ें हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, उनको इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं इनपुट्स को हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और इसका दूसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल। दोनों को समझते हैं बारी बारी से। फिक्स्ड कैपिटल को देखते हैं पहले। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स, ठीक है। तो जितने भी टूल्स, औजार हैं, मशीनरी है, कोई बिल्डिंग जो बनाई गई है, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लाव to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called physical capital. वो सारी चीज़ें कुछ भी है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, जनरेटर है, फ़ैन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, सब चीज़ें जो हम एक बार ख़रीदते हैं या एक बार उन्हें लेते हैं, उसके बाद वो लंबे वक्त तक हमारे लिए प्रोडक्शन करती हैं, काम करती हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है, जिसमें है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ठीक। फिर हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, और मनी इन हैंड और हमारे हाथ में जो है पैसा वो। अब देखिए अलग अलग तरह के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, उसके लिए कॉटन रॉ मटेरियल हो सकता है, यार्न रॉ मटेरियल हो सकता है, वीवर के लिए, वीविंग इंडस्ट्री के लिए। एक पोटर के लिए क्ले रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। और जो है आयरन ओर जो है आयरन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। और मनी, भाई पैसा तो एक जैसा ही होता है ना सबके लिए, तो मनी। ये हुई बात। फिजिकल कैपिटल की एक आसान सी डेफिनेशन देख लीजिए। फिजिकल कैपिटल, दीज आर द रिसोर्सेज आर द टूल्स एंड मशीन्स दैट ह्यूमन नीड टू टर्न नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो फिजिकल कैपिटल में वो सारे रिसोर्सेज आते हैं, वो सारे टूल्स आते हैं, वो सारी मशीन्स आती हैं जिनकी हमें इंसानों को ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करें फाइनल गुड्स में। जैसे कि आटा है, चीनी है, नमक है और कुछ फ्लेवर्स, उस वो हो गया नेचुरल गुड्स, है ना, नेचुरल आइटम, नेचुरल का रिसोर्स, नेचर रिसोर्स।
उसको हमने बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया तो बिस्किट हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ें। फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल आप देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज में क्या है, बिल्डिंग्स हैं, है ना। यहाँ पे ये करेंसी मनी है, कंप्यूटर है, ट्रक है, मशीन है, तो ये सारी फिजिकल कैपिटल है। तो आई होप फिजिकल कैपिटल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो सारी चीज़ें, वो सारे टूल्स, मशीन जो हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं और लंबे टाइम तक वो चलती हैं, सस्टेन्ड रहती हैं, उनकी मदद से हम बार बार अपना काम कर सकते हैं, फिजिकल कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल के इमेजेस देख लीजिए आप। वर्किंग कैपिटल में देखो कोई भी रॉ मटेरियल, फर्स्ट इमेज है जैसे कि ये फ्लोर है, आटा, तो ये रॉ मटेरियल हो सकता है। ये एक बार यूज़ होता है, प्रोडक्शन तैयार होता है, प्रोडक्शन मार्केट में चला जाएगा, फिर हमें इनकी दोबारा ज़रूरत पड़ती है। सेकंड इमेज में देखिए, ये जो बैग हैं, इन बैग में कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ये उसके बाद ये वुड है, लकड़ी है ना, ये फर्नीचर इंडस्ट्री या किसी और अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकती है। और ये देखिए मनी इन हैंड, है ना, पैसा, हमारे हाथ में जो पैसा होता है, वो हाथ का मतलब ये नहीं कि हम हाथ में पैसा लिए एवरी टाइम घूमते रहते हैं। हाथ का मतलब है कि पैसा हमारे पास में है, हमारे बैंक अकाउंट में है या हमारे घर पे रखा है। ठीक है, तो वो पैसा जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने में या कोई भी चीज़ खरीदने में। तो ये है वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल। वर्किंग कैपिटल एक बार हम लगाते हैं, वो फिनिश हो जाती है, हमें उसके बाद दोबारा लगानी पड़ती है। ये है बात। नंबर 4 है हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसकी, प्रोडक्शन की। सो यू विल नीड नॉलेज, एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, देखिए हमें लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, इनके कॉम्बिनेशन से हमें फाइनल प्रोड्यूस चाहिए। तो इन तीनों को कंबाइन करने का काम कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग। आपने क्लास 8 की ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बीइंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल कुछ कुछ वैसा ही है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो इन तीनों को कंबाइन कर सकता है, इन तीनों को यूज़ कर सकता है और इन तीनों से एक कोई भी प्रोडक्शन मार्केट के लिए बना सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, दीज डेज इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो यही हमारा ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, जो लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो भी नए चैलेंजेस किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में आते हैं, उन चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, और कोई भी मैनेजमेंट का काम है वो कर सकते हैं। तो ये सारे एजुकेटेड स्किल्ड लोग जो हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, चैलेंजेस को डील करते हैं, ये सारे लोग ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हैं। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कौन सा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग। किस किस को कंबाइन करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और इन सब को हम कलेक्टिवली कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about first 3 factors of production. पालमपुर में तो हम पहले 3 के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेंगे, ठीक है, और बाकी ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में। तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी काम को करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरी हैं। पहला, काम को करना मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। पहला, लैंड, ज़मीन पर कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, खेती का काम होगा या कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होगी, सबसे पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ज़मीन चाहिए। दूसरी बात, लेबर चाहिए, ठीक है, मज़दूर होंगे। अब लेबर एजुकेटेड भी हो सकती है और अनएजुकेटेड दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, तो उस हिसाब से लेबर की ज़रूरत होती है।
फिजिकल कैपिटल, इसके दो पार्ट्स हमने किए, फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल मशीनरी बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल जिसमें रॉ मटेरियल और मनी, ये दो चीज़ें आ गई। और ह्यूमन कैपिटल इंसान लोग, ठीक है, ह्यूमंस, इंसान, ये सब। तो इस बार हमने किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।